चलो यहाँ पे अपन ने हेडिंग बनाना सीखे थे कि होम टैब में ये बनती सबसे क्या है, ये स्टाइल है ना। अब स्टाइल में हम देखो यहाँ कैटेगरी कैसे देंगे। आपको मान लो सबसे मेन हेडिंग देना तो आप हेडिंग फर्स्ट दोगे, नहीं दोगे? ये देखो है ना, इसके अंतर्गत हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगी, देखो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर और एक और यूज़र भी आपका। मतलब मुख्य रूप से अगर देखें तो कंप्यूटर आपका 3 चीज़ों से चलता है। हार्डवेयर होना चाहिए, मतलब माउस कीबोर्ड या जो भी चीज़ आपकी दिख रही है वो हार्डवेयर है। उसके बाद हार्डवेयर को मेंटेन करने के लिए चाहिए सॉफ्टवेयर। अब ये दोनों चीज़ हो गई तो चलाने वाला भी चाहिए, मतलब हम यानी यूज़र। तो तीनों चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड हेडिंग हो जाएगी ना। तो हार्डवेयर भी आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड हेडिंग। उसके बाद सॉफ्टवेयर दिख रहा है, सॉफ्टवेयर भी हो जाएगी सेकंड हेडिंग। उसके बाद यूज़र भी आपकी सेकंड हेडिंग। अब यूज़र के अंतर्गत भी कुछ ऑप्शन है तो वो आ जाएंगे आपकी थर्ड हेडिंग में। यहाँ पे भी आपके देखो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कितने ऑप्शन है, 3। तो ये हेडिंग 2 आएंगे, 3 आएंगे, 3 है ना। उसके बाद यहाँ देखो ये भी किसके अंतर्गत है, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर है तो क्या आ जाएंगे, 3। अब मुझे बताओ इनके बारे में आप लिखोगे नहीं, लिखोगे ना कुछ तो लिखोगे। तो मान लो हमने ऐसे उदाहरण के लिए ये टॉपिक कंप्यूटर क्या है ये समझा दिए, आप अच्छे से नोट्स बनाओगे तब ये समझाओगे। तो ऐसे ही हम हर एक के अंदर क्या रख देते हैं, मैटर, कि भाई आप उस चीज़ को समझा दे रहे हैं। जैसे हार्डवेयर को समझाओगे तो हार्डवेयर के नीचे ही समझाओगे ऐसे। उसके बाद हार्डवेयर के बाद क्या समझाया आपने, हार्डवेयर का एक प्रकार है जिसको बोलते हैं माउस, तो माउस को भी समझा दिए। कॉपी पेस्ट बनता है, हाँ देखो यहाँ कीबोर्ड से हमने पेस्ट कर दिए कीबोर्ड के नीचे, फिर स्कैनर के नीचे भी क्या कर दो, पेस्ट कर दो। उसके बाद आप जो है सॉफ्टवेयर में भी यहाँ पे हर एक में हमने मैटर रख दिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते क्या है वो बाद में देखेंगे, और यूज़र, ठीक है। ये हमने सबके नीचे देखो हमारे पास में पेज कितने हो गए, 5 है ना, टोटल 5 हो गए, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दी। अब मुझे बताओ जैसे आपसे कोई बोले पिक्चर लाना, तो यहाँ पिक्चर लाते बनेगी कि नहीं, बन जाएगी। कैसे लाओगे, इंसर्ट में जाओगे और इंसर्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे पिक्चर को ढूंढोगे, दिस पीसी में जाओगे और दिस पीसी में जाने के बाद आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपके पास पिक्चर कहाँ है वो आपको देखना है, ठीक है। तो पिक्चर आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे डाउनलोड में पिक्चर है या फिर जहाँ पे भी आपकी पिक्चर रखी, मान लो ये कंप्यूटर की पिक्चर है। अभी देखो ये पिक्चर आ गई आपकी, इस पिक्चर को छोटा बड़ा करना भी बनता होगा आपसे, है ना। ये देखो ये कॉर्नर हमने पकड़े और यहाँ से हमने इसको छोटा कर दिए। अभी पिक्चर आपकी एडजस्ट नहीं हो पा रही टेक्स्ट के बीच में, हो रही क्या, नहीं। तो लेआउट से हम कर सकते, देखो यहाँ भी एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें पोजीशन आएगी, दिख रही है। ये रैप टेक्स्ट से ही ऑप्शन है, देखो यहाँ पे आपको देखो ये दिख रहा है स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है स्क्वायर का ही छोटा भाई या बड़ा भाई बोल दो, जो कि और पास में कर देता है उसको, ये थ्रो, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा आपका टॉप एंड बॉटम, ये हो जाएगा टेक्स्ट के पीछे, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका टेक्स्ट इसके सामने, है ना। तो चलो हमको करना पड़ता क्या, स्क्वायर, यहीं पे ऑप्शन आ गया। अगर नहीं आता तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे भी ऑप्शन है, वही ऑप्शन है, इसमें जाना पड़ता है स्क्वायर में। अब आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर लो, ये मान लो हमने यहाँ एडजस्ट कर दिए ऐसा। इसकी बॉर्डर वगैरह देना, सारी चीज़ें आपने देख लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद हमको अगर धोखे से टेबल लाना है, हार्डवेयर के अंतर्गत हमको कुछ चीज़ें समझाना, टेबल लाते बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। इंटर की प्रेस करो और कहाँ जाना है, इंसर्ट में, क्विक टेबल आपको यहाँ दिख रहा है, जो भी लाना आप ऐसे ला सकते हैं। ये ले आए हमने ऐसे क्लिक करके, इसमें डाटा टाइप करते बन जाएगा। उसके बाद आपको बोला जाता है कि शेप लाओ, तो शेप भी बनेगा कि नहीं। शेप मतलब क्या होता है, विभिन्न प्रकार की आकृति, जैसे रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल, सर्कल है, ट्रायंगल है, मतलब हिंदी में बोले तो त्रिभुज होता है ना। ये आपका होता है रेक्टेंगल, परंतु कॉर्नर इसके राउंडेड होते हैं, नुकीले नहीं होते। ये वाला आपका रेक्टेंगल होता है पर नुकीले कॉर्नर होते हैं। एरो वगैरह होती है, देखो ब्लॉक एरोस होती है, तो आप एरो भी ला सकते हैं। ये देखो आपने एरो लाए, इस प्रकार से एरो आपने बना दिए। और येलो पॉइंट क्या दर्शाते बताओ मुझे, इस शेप के आकृति को मतलब अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं आप। जैसे इससे देखो, इससे क्या होगा, इससे देखो ये देखो जो ऊपर है, देखो एरो का जो प्रकार है बदल रहा है, बदल गया। इससे और पतला कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी। अब ये जो कॉर्नर दिया है इससे भी देखो, इससे भी आपका जो एरो है वो देखो, ठीक है। ऐसा अपन मैनेज कर सकते हैं। अब बताओ मुझे शेप भी जो है यहाँ पे टेक्स्ट को क्या कर रहा है, छुपा दे रहा है। तो हम इसको भी कैसे मैनेज करेंगे, एक तो ऑप्शन यहीं आ रहा है, या फिर नहीं आता तो आपको कहाँ जाना, देखो ऊपर हेडिंग दिख रही है शेप फॉर्मेट। शेप फॉर्मेट में आपको रैप टेक्स्ट में यहाँ जाकर आपको कौन सा ऑप्शन, स्क्वायर। स्क्वायर ध्यान रखना बहुत काम का है वो। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिए, शेप लाकर इसको फिट कर दिए। अब एरो को इस साइड घुमाना तो भी घुमा सकते हैं कि नहीं बताओ मुझे, घुमा सकते हैं। तो देखो शेप फॉर्मेट में जाओ और यहाँ देखो आपको दिया होगा रोटेट, दिख रहा है, रोटेट मतलब घुमाना, ठीक है। जैसे यहाँ देखो एक दिया है 90%, एक रोटेट दिया अपोजिट में 90%, पर एक दिया आपका वर्टिकल,
ठीक है, और एक दिया आपका क्या, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब हो जाता है चेहरा बदल देना। जैसे कोई आपके तरफ नहीं देख रहा है तो आप ऐसा ऑप्शन, अब आपके पास में रिमोट होगा, कोई रोबोट है ऐसा मान लो, वो आपके तरफ नहीं देख रहा था, आप क्या बोलोगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इधर की जगह इधर देखने लगेगा। ठीक है, अगर ऊपर देख रहा है तो फ्लिप वर्टिकल, मतलब नीचे देखने लगेगा, तो अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे अपन ने करे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो एरो इधर घूम गई, इसके अंदर टेक्स्ट लिखना बनता है, कैसे लिखेंगे बताओ, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आता है एड टेक्स्ट। ये सारी चीजें आपकी कॉमन है, बनना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अपन यहाँ माउस लिख दो, माउस की पिक्चर भी ला सकते हैं, छोटा बड़ा करना, ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। चलो ये बेसिक चीजें हो गई। ऐसा 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 करके आप जो है यहाँ पे बुक बना लेते हो, बनाओगे भविष्य में बुक बनाओगे, बहुत सारा आप असाइनमेंट तैयार करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे। तो जब प्रोजेक्ट बनाओगे सामने वाला पूछेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपने कवर किए हो, तो उसको बताओगे कि नहीं बताओगे, बताना पड़ेगा ना। तो टॉपिक तो आपको पता है, बुक खरीदते हो तो आप बुक में क्या क्या टॉपिक दिखते कि नहीं दिखते, कहाँ दिखते, सामने ही, सामने दिखते, तो वो देखना जरूरी है कि नहीं। आप कभी भी बुक खरीदने जाओगे तो कंटेंट देखते कौन कौन से टॉपिक अपने सिलेबस के है या नहीं है, नहीं है तो आप नहीं खरीदोगे। तो ऐसे ही आपने असाइनमेंट बनाया या प्रोजेक्ट बनाया तो इसके सारे टॉपिक कहाँ दिखना चाहिए, पहले पेज में दिखना चाहिए। तो पहला पेज अपन खाली कर लेते हैं, एंटर करके भी कर सकते हैं, या कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करोगे तो मैंने बताया था पेज ब्रेक होता है। ऐसा करें, देखो हम पेज ब्रेक करके अब नीचे वाले पेज में चले गए, ऊपर वाला जो पेज है, पहला पेज देखो खाली दिख रहा है। अब इस पहले पेज में आपको रखना है कर्सर। कर्सर रखने के बाद आप देखो यहाँ एक टैब दी है जिसका नाम है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब क्या हो जाए, रेफरेंस का मतलब बताओ मुझे, रेफरेंस कहीं सुने हो। देखो आप अगर कोई मतलब कोई कोर्स कर रहे हो तो आपको आप पूछोगे कि भाई इसके लिए कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, तो जो नीचे बताया जाएगा सजेशन वो बुक के रेफरेंसेस है। रेफरेंसेस मतलब ऐसा मान लो कि आप किसी के द्वारा मतलब कुछ चीज़ पूछ रहे हो, जैसे आप कहीं जॉब करने जा रहे हो और मैंने आपको भेजा हूँ कहीं पे भी कि जाओ मेरा नाम बता देना, है ना। तो आप वहाँ जाकर क्या बताओगे, वो सर ने भेजा है, तो आपने क्या बताया, रेफरेंस बताए। रेफरेंस मतलब किसी के थ्रू, समझ गए। तो ऐसे ही हम इस चीज को यहाँ बता रहे हैं, तो रेफरेंस ही है ना। तो देखो यहाँ पे रेफरेंस में पहला ऑप्शन क्या दिया, देखो जरा, टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है, इंडेक्सिंग बनाना। इंडेक्स समझते, कंटेंट जो होता है शुरुआत का, आप बुक में देखेंगे तो विषय सूची दिखती है, तो विषय सूची को ही क्या बोलेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट, है ना, या फिर इंडेक्स बोलेंगे। तो यहाँ इंडेक्स जो है, हम जैसे ही यहाँ जाएंगे तो हमने कौन कौन सी हेडिंग ली है तो पता होगी आपको, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 जो भी लिए। तो यहाँ 2-3 प्रकार के क्या दिख रहा है, इंडेक्स दिख रहा है। हमको पहले ही वाला लेना है या दूसरा, कोई सब ले लो, ये पहला वाला ले ले, इसको क्लिक करें। अब ध्यान से देखो, यहाँ हमने कुछ भी तैयार नहीं करे हैं, जो हमने अंदर डिफाइन करे थे वो ऑटोमेटिक आपका आ चुका है। ये कंटेंट की जगह आप चाहे तो बदल सकते हो, कंटेंट लिख दो, इंडेक्स लिख दो, टेबल ऑफ कंटेंट लिख दो, जो भी लिखना। अब ध्यान से देखो, कंप्यूटर वाला जो टॉपिक है डैश डैश करके आया है और यहाँ लिखा है 2, ये 2 जो दिख रहा है पेज नंबर, कौन से पेज में है, उसके बाद हार्डवेयर जाओगे तो वो भी 2 में है। माउस कहाँ है देखो जरा, ऐसे आप यूजर के बारे में पढ़ना चाहोगे तो कहाँ मिलेगा, बन गई विषय सूची। ऐसे आप करते हैं ना, बुक पलटा लेते हो और बुक पलटा के क्या होता है कि आप उस जगह पे आसानी से पहुंच जाते, पर वहां परफेक्ट ना पहुंचकर हम क्या करते हैं, आगे पीछे पहुंचते हैं। यहाँ परफेक्ट पहुंचोगे कैसे, ये माउस दिख रहा है मतलब कीबोर्ड, कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। अब आपको याद आया होगा क्यों करते हैं कंट्रोल के साथ क्लिक, कहाँ करे थे हमने कंट्रोल के साथ क्लिक, इसके पहले करे थे कहीं, हाइपर लिंक पढ़े थे क्या, ये देखो लिंक कहाँ करे थे, हाइपर लिंक में। मतलब हम किसी डॉक्यूमेंट को जब जोड़ते हैं तो हम कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, तो यहाँ भी करेंगे कि नहीं, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो देखो आप जरा यहाँ पे जाओगे, ये देखो कीबोर्ड में पहुंच गए, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज बताओ, हम अगर यहाँ पे कोई बैक बटन दी हो, बैक बटन समझते कि नहीं, जहाँ से हम आए हैं वहीं पे बैक बटन दबाए तो हम चले जाएं होम पेज में, ये रहना चाहिए कि नहीं, पता चल रहा 50वें नंबर के पेज में पहुंच गया और फिर देखो स्क्रॉल बटन दिख रही है, देखो ऐसे जा रहा है आप और यहाँ फिर गए पहले में, ऐसा होगा क्या, नहीं ना, बैक की बटन लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम बनाएंगे आगे। ऐसे आपको जाना कहाँ पे, सॉफ्टवेयर में, तो कहाँ जाएंगे, कंट्रोल के साथ ऐसे क्लिक करेंगे, देखो आगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट लाना सरल है कठिन है, देखो यहाँ हमने बनाया क्या, हेडिंग बनाना पहले से बनती है, नहीं बनती, ये तो बनाना बनती है। अब आप सिंपल क्या करना, यहाँ कहीं भी जहाँ लाना वहाँ जाओ और कर्सर रखने के बाद रेफरेंस में जाके आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, बस पहली चीज आपके पास में ये बनाते बनना चाहिए जो भी बनाए, समझ गए। अब एक बात बताओ,
इसको हम क्या बोलेंगे, पिक्चर ही बोलेंगे। अगर उसका कुछ नाम रख दें तो, जैसे इंसान को इंसान बोलते हैं, पर हम ए इंसान तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलते हैं, ABCD XYZ कुछ तो बोलेंगे। तो नाम रखेंगे कि नहीं, नाम रखना जरूरी भी है, नहीं रखेंगे तो क्या होगा। आप अपनी क्लास में नाम जान जाते तब लड़का लड़की कह के नहीं बुलाते, ए लड़का सुन, ए लड़की सुन, ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं। जो भी बोलते हैं पर नाम से बोलते हैं। तो इसका नाम है क्या अभी यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर रख भी दिए फिर भी पिक्चर ही है वो, और अगर उसका कुछ नाम दे दे तो अच्छा रहेगा ना। तो उस नाम को हम बोल देते हैं कैप्शन। क्या बोल देते हैं, देखो इस पिक्चर का अगर नाम देना तो हमको जाना पड़ता है कैप्शन में। अभी तो हम कैप्शन पढ़ेंगे, पर अब बता मुझे, ये कंटेंट आपने लाए हो, मतलब नीचे आपने जो भी डिफाइन करे थे वो सारी चीज आपकी टेबल ऑफ कंटेंट में आ गई। क्या नीचे कुछ चेंजेस होंगे कि नहीं असाइनमेंट में या नोट्स में, कभी भविष्य में चेंज करोगे कि नहीं। ऐसा विधिक विधान थोड़ी कि एक बार टेबल ऑफ कंटेंट बना दी तो हो गया फिक्स्ड काम, ऐसा होगा क्या, नहीं, चेंज होते रहते हैं। तो चलो हम चेंज करते हैं। हम कहाँ चेंज कर देते हैं, कीबोर्ड के बाद स्कैनर, स्कैनर के बाद एक और हमारा जो डिवाइस होता है जिससे अभी हम जो है आवाज सुनते हैं। आप आवाज सुनते मतलब माइक से जा रही है और स्पीकर से सुन रहे हैं, ऐसे ही होगा ना। तो पहले तो आएगा माइक्रोफोन, नहीं आएगा। तो यहाँ स्कैनर की जगह हमने कॉपी पेस्ट करे है ना, कॉपी पेस्ट करना बनना चाहिए आपसे। यहाँ आप जोड़ दिए हमने माइक्रोफोन, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही हम एक और टॉपिक यहाँ पे जोड़ लेते। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम क्या पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं क्या, एंड्रॉयड विंडोज कुछ भी पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ ली, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे जाएंगे। अब हेडिंग बनाते हैं तो ध्यान देना, ये देखो यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेडिंग कौन सी है, 3 है, ठीक है, क्या है 3, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर है तो 3 तो आएगी नहीं, क्या आएगी 4। तो यहाँ पर चले जाओ और क्या दे दो इसको 4। चलो यहाँ पे आप शुरू में चलो जरा, क्या इस कंटेंट को फिर से हटाएंगे और फिर से एडिट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो अभी एडिट करे हैं। तो यहाँ तो आया कि देखो यार आपका माइक्रोफोन भी नहीं आया, ना ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत विंडोज आया या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया, तो कैसे आएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो रेफरेंसेस में ही एक ऑप्शन दिया अपडेट। अपडेट मतलब होता है जो चेंजेस हुए उसको वो मैनेज करेगा, मतलब यहाँ जोड़ देगा, या हटाए हो तो भी हटा देगा, कुछ भी करेगा, जो भी चेंजेस अपडेट करे। देखो पूछ रहा है आपको नंबर पेज नंबर बस करना है या पूरा टेबल अपडेट करना है, क्योंकि देखो हमने मल्टी टाइम अपडेट किए। मल्टी टाइम मतलब एक जगह ऊपर अपडेट किए, एक जगह नीचे किए, हो सकता है 4 जगह 5 जगह हो, तो हमको क्या करना है, टेबल अपडेट करना ना, नंबर थोड़ी करना। तो क्या करोगे, अपडेट टेबल, ऐसे ओके करो। ध्यान से देखो जरा जुड़ा कि नहीं, माइक्रोफोन जुड़ गया पर ऑपरेटिंग सिस्टम जुड़ा क्या, नहीं जुड़ा, क्यों नहीं जुड़ा, अरे तो सिस्टम के अंदर आया तो भी तो जोड़ना चाहिए था, नहीं जोड़ना चाहिए था। ध्यान से देखो, यहां देखो जरा टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है, फिर से वहीं देखो एक ऑप्शन दिखता होगा, ध्यान से देखो कस्टम टेबल, देखा कस्टम मतलब क्या होता है, अपनी अनुसार, ठीक है। तो ये देखो जरा इस पर क्लिक करके, यहां ध्यान से देखो कितनी हेडिंग दिख रही, जबकि हमने 34 लिए थे। तो जब 34 यहां दिखाई नहीं रही तो क्यों लेगा, तो देखो यहां दिख रहा सो हेडिंग लेवल, एक लेवल बढ़ा दो, तो देखो दिखने लगा 4, कर दें ओके, ओके करो और अब कर दो। अब ध्यान से देखो, तो आपने जैसे मान लो आपको चाहिए 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति की जरूरत है और सामने 5 आ गए, आपको तो चाहिए 3 ही। फिर बाद में रिक्वायरमेंट होती कि हाँ भाई एक बढ़ा लेते हैं, तो एक बैकअप में बैठा हुआ है, चल आ जा। फिर उसके बाद चाहिए 5, तो फिर बैकअप में बैठा ही है, समझ गए, और नहीं है तो बुलाना पड़ेगा, तो नहीं है बुलाने का सवाल ही नहीं हो रहा। तो यहाँ दिखाना कितने हैं, 4 तक दिखाना, चौथा दिखने लगा। अब 5 भी ऐड कर देते हो तो वहाँ आपको चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाकर कस्टम में और फिर जाकर यहाँ पे लेबल बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि डिफॉल्ट क्या रहता है 3 ही, तो 3 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ओके कर दो। देखो फिर से इसको रिप्लेस कर दो, वो गायब हो गया, ठीक है। तो आप अपडेट यहाँ से भी कर सकते, देखो ध्यान से ऊपर दिख रहा है, मतलब चेंजेस होंगे तभी अपडेट करोगे और नहीं तो नहीं करोगे। आया समझ में टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में ज्यादा कुछ काम नहीं है, बस आप ध्यान से इधर बनाओगे, मतलब जो हेडिंग स्टाइल है, जो स्टाइल टेक्स्ट की, उसको बनाते बनना चाहिए, नहीं तो ये बनाते नहीं बनी तो आप ये नहीं कर पाओगे जो ऑप्शन मैंने बताया। चलो एक चीज और देखते हैं, बुक पढ़े होंगे तो बुक में आपने ये भी देखा होगा कि जैसे हमको स्मार्ट आर्ट को समझाना है। चलो यहाँ मैं नॉर्मल एक लिख देता हूँ, आप CWA लिख देते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं CWA मतलब छिंदवाड़ा होता है ना, पर कोई दूसरा पढ़ेगा तो
नहीं समझेगा ना? ऐसे ही कोई और शॉर्टकट नाम बताओ जरा, जिसको हम लॉन्ग कट में बोल सकते हैं। मान लो हम MS लिख देते हैं, MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट होता है, ठीक है। और शॉर्टकट में क्या होते हैं बताओ जरा? PC लिख देते हैं, PC का भी शॉर्टकट मतलब PC पैकेज होता है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को हम लिख देते हैं FOC, लिख सकते हैं ना? तो यहाँ से लिख देते हैं हम FOC। तो अब बताओ मुझे, इनके कोष्टक में हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हो आप, ये देखो यहाँ लिख सकते हैं ना, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। एक है तो चलो ठीक है, सम्मान वाली बात हो गई, पर ऐसे ही बहुत सारे कोष्टक लग जाए इसमें तो आपको पढ़ने में बाधा नहीं होगी? बार बार कोष्टक आएंगे, फिर बार बार आप मेन सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो ऐसे ढेर सारे यहाँ जाएंगे, नोट्स आपकी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। तो हम कोष्टक नहीं लिखते, हम सिर्फ वहाँ पे क्या लिखेंगे? शॉर्टकट, ठीक है। या फिर जैसे पॉलिटी में आपने देखा होगा, आप देखे होंगे, केशवानंद भारती केस एक्ट 1973 लिख देते हैं अपन, है ना? ये अब 1973 एक्ट किससे संबंधित है कोष्टक में लिखना पड़ेगा, तभी तो समझेगा सामने वाला। तो हम इतनी समस्या नहीं लेते हैं। हम FOC को डिफाइन करते कहाँ पे? पेज के नीचे, यहाँ पे रेफरेंस दिखे रहते हैं, बहुत सारी बुक में देखना आप, नीचे लिखे रहते हैं 1 2 3 करके, 1 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में, हर पेज में रहते हैं। तो आप FOC को कहाँ समझाना चाहते हैं? पेज के बॉटम में समझाना चाहते हैं कि नहीं? तो रेफरेंस में जाएंगे, देखो यहाँ एक ऑप्शन लिखा है जिसका नाम है फुटनोट, लिखा है फुटनोट, मतलब पेज के बॉटम में नोट। नोट मतलब समझ जाओ कौन सी? कुछ जानकारी। नोट मतलब वो नहीं जो 500 1000 की जो भी बंद हो गई, 500 की चालू है, 1000 की बंद हो गई, 2 की बंद हो गई, पिंक वाली बहुत पसंद थी ना आपको, गई, ठीक है। जिसके पास रखी होगी 2000 का घाटा हो जाएगा, क्योंकि वो कोई काम की नहीं ना, 5 रुपये में नहीं बिकेगी वो। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंसर्ट फुटनोट। किसको, किसके लिए लाना, वहां कर्सर रखोगे कि नहीं पहले, उसके बाद क्या करोगे? फुटनोट। फुटनोट जाओगे, देखो ऑटोमेटिक बॉटम पे क्या आ गया है? 1 आ गया। अब लिख दो वहां पे अपन क्या, पूरा लिख दो बाकायदा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड IT, जो भी लिखना पूरा विस्तार से लिख दो। हाँ, वो अपने हिसाब से अपन बना सकते हैं। जैसे कोई कोचिंग की नोट्स देखोगे आप, तो उसमें साइड में आपको पर्सनल नोट लिखने का भी रहता है, वो तो अपने हिसाब से है। बाकी ये रेफरेंस के लिए रहता है, ले देखे रेफरेंस ही है ये, है ना, सब चीज़ों का मतलब। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब 1 दे दिए, देखो 1 आया कि वहाँ पे आया कि नहीं आया? और उस पर कर्सर ला रहा है तो भी दिख रहा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड IT, जबकि बुक में ऐसा नहीं होता। बुक में तो हमको देखना पड़ता 1 लिखा क्या, नीचे देखे, हाँ 1 का मतलब ये होता है, ऐसा पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। पर यहाँ पे आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, यहाँ सब आसान है, देखो सामने दिख रहा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड IT। अब दूसरे का मतलब आप मान लो, MS का मतलब आप बताना चाहते क्या? MS का मतलब आप बताना चाहते हो, चलो यहाँ फिर से चले, फुटनोट में चले। MS मतलब क्या हो जाता? माइक्रोसॉफ्ट, ये हमने बता दिए। 2 नंबर किसका आगे, ध्यान से देखो ऊपर चल के, MS का, है ना। अब 3 नंबर इसको बताना चाहते, किसको? एक्ट 1973 को। तो यहाँ हम इंसर्ट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम केशवानंद भारती केस, है ना, ये 1973 था। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट है ना, या फिर हमारा संविधान है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित था, मतलब छेड़छाड़ नहीं होगी। जैसे आप घर बना लेते हो, आउटसाइड की दीवार तो आपने बना लिए, अंदर आप कितने भी चेंजेस कर लो, पार्टीशन कर लो, प्लाई लगा लो, टेबल कुर्सी जहां बैठना उठना सब कर लो, ये सब अंदर का स्ट्रक्चर है। मतलब कोई बेसिक है क्या? नहीं। पर ये कॉलम तोड़ताड़ करते हैं क्या? तो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे हमारे संविधान का है। तो हमने ये लिख दी इसके बारे में। कोई भी आएगा एक्ट 1973 क्या है, तो ऐसे कर्सर रखे वो वहां भी देख सकता है, नहीं तो 2 नंबर लिखा तो नीचे जाके वो बाकायदा पढ़ सकता है। उसके बाद देखो यहां ध्यान से देखो आप, पहले नंबर में कौन आया था? FOC। दूसरे नंबर में कौन आया था? MS। तीसरे नंबर में एक्ट। पर वहां 2 क्यों आ रहा है? वो तो बाद में दिए हमने, भेदभाव नहीं हो रहा है? हो रहा है, पर भेदभाव नहीं हो रहा क्योंकि वो सीक्वेंस वैसे मेंटेन करेगा जैसे दिए हैं। मतलब आप चाहे बाद में दो चाहे पहले दो, अगर वो सेकंड नंबर पे पोजीशन पे आ रहा है तो सेकंड ले लेगा। PC कहाँ दिए थे अपन ने? PC लिखे थे, ये देखो PC को देते हैं अपन, अब है ना, क्या करते हैं, है ना, ऐसा करके। आप देखो जरा PC कहाँ आ गया? अब सेकंड में क्यों आ गया? क्योंकि वो है ऑलरेडी सेकंड में, पोजीशन है ना उसकी, भले ही मत दो, बाद में दो चाहे कभी भी दो, सेकंड में आ गया। देखो ये ऑटोमेटिक 3 हो गए और ये ऑटोमेटिक 4 हो गए, समझ गए। अब CWA के देना चाहते थे, या ये ऑलरेडी 5वें नंबर पे है तो 5वें में ही आएगा। देखो आ गया, तो हम ऐसे लिख देते शनिवार, ये हो गया हमारा। अब यहाँ हमने कहाँ तक दे दिया बताओ जरा? 5 तक। अब दूसरे पेज में चलते हैं।
दूसरे पेज में हम और कुछ शॉर्टकट लिख देते, उदाहरण के लिए फिर से हम पीसी लिख देते और पीसी को ही हम क्या देना चाहते हैं, फुटनोट। जैसे हम फुटनोट देंगे तो यहाँ देखो ऑटोमेटिक 6 आ रहा है, मतलब एक चैप्टर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक सीक्वेंस बना रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू। तो यहाँ से हम फिर से क्या लिख देते हैं, वहाँ पे पीसी लिखे थे, पीसी पैकेजेस। समझ गया फुटनोट? फुटनोट मतलब कोई भी शॉर्टकट शब्द है या किसी के बारे में डिफाइन करना था, हम पेज के बॉटम में डिफाइन करते हैं, किस ऑप्शन के माध्यम से, फुटनोट। समझ गए? अब एक और चीज दिख रही है, देखो आपका पेज का बॉटम जो है, देखो पेज का बॉटम तो हम समझ गए, हर पेज के नीचे, पर डॉक्यूमेंट का एंड कहाँ कहलाएगा, जितने पेज है, मान लो टोटल पेज कितने, 8, तो 8वें पेज के अंत में क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंट का एंड। देखो यहाँ पे आपका एंड कहलाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के एंड में अगर आपको नोट देना तो देखो क्या लिखा है, एंड नोट। एंड मतलब डॉक्यूमेंट एंड और लास्ट में नोट। ले देख वैसे ही होता है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए, अच्छा हर एक नोट, हर एक पेज की नोट यहीं आएगी। उदाहरण के लिए फिर से हम लिख देते हैं CWA और यहीं पे हम देते हैं एंड नोट। क्या देते हैं, एंड नोट देते हैं। देखो ऑटोमेटिक यहाँ आपका जो नंबर है वो चेंज हो चुका है, रोमन में आ गया, हो गया। 1 2 3 पहले ले लिए थे तो हम यहाँ पे नॉर्मल ऐसे दे सकते हैं। ये पेज के हर लास्ट में है। अब लास्ट में क्यों देते हैं बताओ जरा। कभी कभी आप बिब्लियोग्राफी मतलब समझते ही कि नहीं, बिब्लियोग्राफी नहीं समझते। प्रोजेक्ट बनाते हो, बनाए हो ना, असाइनमेंट वगैरह बनाए होंगे। आप प्रोजेक्ट बनाते तो अपने मन से बनाते, किसी किसी की हेल्प लेते, कई बुक की हेल्प लेते, कोई वेबसाइट की हेल्प लेते हैं, इंटरनेट गूगल है ना, बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेते, कोई कंपनी में जाकर पूछते। तो जितनी चीज़ों की आपने हेल्प ली उनका ब्यौरे को क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी, है ना। प्रोजेक्ट के एंड में देते हैं। जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो और समझ जाओगे। तो ऐसे ही एंड में देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंड नोट। नाम से ही लिखा है, क्या लिखा है, एंड नोट। और बाकी का ऑप्शन कोई काम के नहीं है, इसमें ही आपको लिखा नेक्स्ट नेक्स्ट करने का, मतलब नेक्स्ट एंड नोट में जा सकते हैं, नेक्स्ट फुट नोट में मतलब नेविगेट करना। जैसे हर एक, जैसे अपने मोहल्ले में घूमना है कि नहीं, इधर जाना उधर जाना है, मोहल्ले की जगह अब एक मोहल्ले दूसरे मोहल्ले में जा सकते हैं, घर में नेविगेशन कर सकते हैं, या मोहल्ला मोहल्ला चल जा, टाइम फिर पास करना है तो, है ना, फ्री हो तो। चलो ये तो हो गया है एंड नोट फुट नोट। अब मैंने एक चीज़ बताया था आपको, यहाँ देखो हमने बहुत सारी चीज़ें लिए हैं, पिक्चर लिए हैं, उसके बाद हमने सेब भी लिए, सेब के बाद एक टेबल भी लिए। तो इनको नाम दिए कि नहीं, अभी पिक्चर ही बोल रहा है उसको, नाम थोड़ी दिए। यहाँ पे भी देखो आपने टेबल लिए, टेबल ही बोल रहा है उसको। यहाँ पे भी आपने सेब लिए, सेब बोल रहा है। पर हम उनको एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे तो क्या होगा, उनका कैप्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो कैप्शन भी कहाँ मिल रहा है, रेफरेंसेस में ही, कैप्शन में। जैसे हम जाएंगे तो देखो यहाँ पे आपका आ रहा है, 3 ऑप्शन रहते हैं। देखो लेबल दिख रहा है, लेबल का मतलब पहचान, कि आप कैसे पहचानो। इक्वेशन मतलब हो जाता है पैराग्राफ लिखे कोई, या फिर मैंने बताया मैथ्स से रिलेटेड का आप कुछ टाइप करते हो, फॉर्मूले वगैरह, सिंबल, तो वो इक्वेशन कहलाती। फिगर का मतलब हो जाता है कोई आपने डायग्राम बनाए हो, कोई पिक्चर लाए हो या शेप लाए हो। और टेबल का मतलब तो टेबल ही होगा, जहाँ टेबल लाए। तो आप किस चीज़ से रिलेटेड यहाँ नाम देना चाहते हैं, इक्वेशन है क्या, टेबल है क्या, नहीं। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करो और यहाँ लिख दो क्या, कंप्यूटर। अब ओके करोगे तो देखो इसका नाम आ जाएगा एक, इस पिक्चर का क्या आ गया, एक नाम। अब इसको पिक्चर ना बोलकर हम बोलेंगे कंप्यूटर की पिक्चर है, बोल सकते हैं। उसके बाद आप टेबल में जाओ, जैसे ये टेबल है और टेबल को आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ जाओगे फिर से कहाँ पे, कैप्शन में। और कैप्शन में जाने के बाद देखो इसमें आप देख लो, अब टेबल है ये, है ना। तो ध्यान से थोड़ा सा अब इसको बोल दो, ये हार्डवेयर की डिटेल हमने टाइप करी इसलिए क्या कहलाएगा, हार्डवेयर का टेबल। इसे ओके कर दो। उसके बाद देखो ध्यान से हमने क्या लिए थे, शेप। तो ये शेप लिए हैं किसका, माउस का। और यहाँ करेंगे हम इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और यहाँ फिर से ये फिगर में, है ना। और जो 2 है वो कहलाएगा किसका, माउस का। और कर दो ओके। सिंपल है ना। सेलेक्ट करना है और कैप्शन देना है। कैप्शन क्या देना है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे कोई आपने इक्वेशन लिए, मान लो कीबोर्ड में चले जाओ और कीबोर्ड में चल के हम इंसर्ट में अपने देखो इक्वेशन लिए थे, इक्वेशन में देखो बनी बनाई है। अब कीबोर्ड की कोई इक्वेशन तो होती नहीं, फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिए। और इस इक्वेशन को अपन ने ऐसे सेलेक्ट करी और कहाँ जाना है, रेफरेंसेस में। और फिर कहाँ जाना है, कैप्शन में। और यहाँ देखो लिखा होगा इक्वेशन, इक्वेशन 1 है किसकी, कीबोर्ड की है। ऐसे कर दिए हमने ओके। अब हमारे पास में 3-4 चीज़ों का नाम दे दिए कि नहीं, 4 चीज़ों का नाम। अब आप चले जाओ यहीं पे, पेज के शुरुआत में ही आप चाहते हो कि किसी को बताएं कि आप पिक्चर 1 में डायरेक्टली जा सकते, लिंक करना है ऐसा तरीके से। जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया कि नहीं, कौन कौन से हेडिंग लिए हमने, तो हेडिंग है ये। पर हम चाहते हैं कि देखो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, मतलब यहाँ जो जो हमने क्या लिए हैं, ये देखो एक कीबोर्ड का लिए हैं, है ना। अब इक्वेशन आ गया और दूसरी चीज़ लाना है, पेज नंबर 1 में है
एक मिनट, इसमें चले जाओ, इक्वेशन आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे इक्वेशन की जगह आप क्या कर लो, फिगर, है ना, और यहाँ पे कर लो ओके। तो देखो ये भी आ गया। ऐसे टेबल भी लिए हमने, तो यहाँ आप कर लो आप टेबल। अब आपने सारी चीज़ों को जोड़ दी है। जैसे आप माउस में जाना चाहते हैं तो माउस में देखो डायरेक्टली आप उसमें चले जाओगे, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से पेज में नेविगेशन के लिए काम आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। कंप्यूटर वाली पिक्चर में जाना था, ऐसे क्लिक कर दो। पहले हेडिंग में जाते थे, अब हम शेप में भी जा रहे हैं और टेबल में भी। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया। कैप्शन देना बनेगा कि नहीं, क्लिक करना, जैसे किसी को पकड़ो, नाम दे दो ए, दूसरे का नाम दे दो बी, और नाम लिखा दो सामने के ABCD नाम के हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं। अब ए को बुलाएंगे तो ए में जाएगा, है ना। तो ये हमको सिर्फ इंसर्ट करना है यहाँ पे। और दूसरा है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या हो जाता है, रेफरेंस मतलब क्या हो जाता है, रेफरेंस मतलब हो जाता है किसी का रेफरेंस देना, और क्रॉस रेफरेंस मतलब आपने तो उसका रेफरेंस दे दिए, है ना। अगर वो उधर से रेफरेंस देना चाहे तो इधर का होना चाहिए, यानी कि मल्टी, किसी ने एक चांटा मारा तो आप भी चांटा मारो, यानी क्रॉस हो रहा है कि नहीं। आपने भी तो दिए हैं, उनने भी दे दिया, घुमाकर जम के दिया, स्लो दिया, जैसे भी दिया पर दे दिया। तो ये क्रॉस रेफरेंस का मतलब हो जाता है एक दूसरे को क्रॉस करना। अब यहाँ क्या है बताओ जरा, हेडिंग दिए हमने, हेडिंग भी है हमारे पास में, है ना। और क्या है बताओ जरा, इक्वेशन, फुटनोट भी है, एंड नोट भी है, बुकमार्क भी दे सकते थे, उसके बाद फिगर भी है ना, और टेबल भी है। तो हम जो भी चीज जोड़ना चाहते हैं उसको हम जोड़ सकते हैं। जैसे हम हेडिंग में देखो कितनी सारी हेडिंग है बताओ, है ना। कंप्यूटर वाले को जोड़ना था, ऐसे कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ एंटर करते जाओ, चाहे तो यहाँ कर्सर रखो, एंटर करो। हार्डवेयर को जोड़ना है, ये सेपरेट सेपरेट है, सॉफ्टवेयर को जोड़ लो और एंटर करोगे तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, दो दो। चलो यहाँ पे हम एंटर करें और यहाँ यूजर जोड़ लेते, क्लोज कर दो। जो भी चीज जोड़ना, इस पर भी आप क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हो। देखो लिंक आई कि नहीं, आ गई लिंक, कंट्रोल के साथ क्लिक करने बोल रहा है तो लिंक आ गई। चलो अब शुरुआत से देखते हैं। शुरुआत से बताओ मुझे, होम टैब में हमने स्टाइल बनाए थे, स्टाइल समझ में आई सबको, बनाते बनेगी भी। मान लो आप कोई चीज़, आपने घर का ही स्ट्रक्चर बना रहे हो, दादाजी, दादाजी कौन सी हेडिंग दोगे, फर्स्ट। फिर दादाजी के बेटे मान लो 3, तो क्या हेडिंग दोगे, सेकंड। दादाजी के बेटे के बेटा बेटी जो भी है ना, उनको क्या हेडिंग दोगे, थर्ड। फिर उनके भी है, मान लो हो ही जाते भाई, बड़ी बहन बड़े भाई के, है ना, तो फिर उसको क्या दोगे, फोर्थ। तो हर एक के नीचे समझाओगे कि नहीं, ये किसका है, ये क्या करता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, क्या जो भी है डिटेल लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो मान लो आपने लिख दी, हो सकता है उसकी पिक्चर भी आपने लाए, तो पिक्चर को नाम दोगे कि नहीं। नाम देने के लिए तो हमने यूज करे क्या, कैप्शन, परंतु हेडिंग तो नॉर्मल दे दी हमने, है ना। और जो हेडिंग दी है हम साथ ही हमारे पूरे परिवार का ब्यौरा सामने लिखा रहा है, कौन से पेज में किसका ब्यौरा है, बहुत बड़ा। अब जॉइंट फैमिली है भाई तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। जॉइंट फैमिली हालांकि किस्मत वालों को देखने को मिलती है, आजकल नहीं मिलती, मिलती क्या, नहीं, पहले ही वो प्लानिंग हो जाती कि हाँ हाँ स्प्लिट होना है वो टेबल में पढ़े था अपन, स्प्लिट टेबल, हाँ, तो वैसा पहले ही तैयार हो जाते, बहुत कम। क्योंकि आज की डेट में ना तो सब्र है लोगों के पास, ना ही सहन शक्ति है ना। मतलब किसी ने कुछ बोला तो अलग हो उससे, तत्काल अब भी अलग करो, बोलते कि नहीं बोलते, नहीं सुनना ही नहीं है बोले इसकी, बोलते हैं ना। जबकि पहले क्या होता था, कोई दिक्कत नहीं, चलता है कि नहीं, थोड़ा बहुत चलता है ऐसा सोच लेता। अगर ये दिमाग में आ गया ना किसी की, हाँ चलता होता रहता है, तो वो बहुत आगे तक जाएगा। और जिनने सोच लिया कि नहीं नहीं बहुत हो गई, तो ऐसा नहीं करना है। चलो वो आपकी मर्जी है, मेरा पढ़ाने का काम। कैप्शन, है ना, कैप्शन मतलब समझ गए, नाम देना। और नाम को अगर लिंक करना तो या तो फिगर से कर सकते हैं या क्रॉस रेफरेंस से कर सकते हैं, है ना। और अगर हमको फुटनोट और एंड नोट किसके लिए करें तो बताओ जरा। किसी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है तो पेज के बॉटम में हम दे सकते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, फुटनोट। और अगर डॉक्यूमेंट के एंड में अगर डिस्क्रिप्शन देना तो एंड नोट, ठीक है। उसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट क्यों लाए थे बताओ जरा, विषय सूची इंडेक्स बनाने के लिए। तो आपको सिर्फ 3 ऑप्शन पढ़ना है, एक ये वाला ग्रुप पढ़ना है, कौन सा, कैप्शन वाला, एक पढ़ना है फुटनोट वाला, और एक पढ़ना है टेबल ऑफ कंटेंट। मैं जिस चीज की बात कर रहा था बिब्लियोग्राफी वो है, परंतु आपको बिब्लियोग्राफी ही नहीं पता अभी, इसलिए मैंने उसको अभी ज्यादा समझाया नहीं, है ना। तो पढ़ लेंगे, जो जो चीज छूट रही वो जरूरत के हिसाब से पढ़ेंगे।